सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी दो बहनों के साथ रहती थी। उसके माता पिता मजदूरी करने का काम करते थे। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया के माता पिता मजदूरी कर रहे थे। तभी उनके ऊपर एक दीवार गिर जाती है और दीवार गिरने के कारण उनकी मौत हो जाती है। जब टूनी को इस बात का पता चलता है तो अपनी दोनों बहनों के साथ वो वहाँ पहुँचती है। माँ, पापा, ये सब क्या हो गया? मैं अकेले चिंकी पिंकी को कैसे संभालूंगी? इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन तीनों बहनों के आंसू थमते ही नहीं हैं। एक दिन टूनी चिड़िया की मौसी आती है। क्या बताऊँ टूनी बेटा, दीदी और जीजा के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम तो जानती हो बेटा, मैं शहर में मेहंदी लगाने का काम करती हूँ और कोई ना कोई आए दिन त्योहार आता ही रहता है। मुझे समय ही नहीं मिलता है। मैं किसी तरह आज समय निकाल कर आई हूँ तुम्हारे पास। टुनटुनी मौसी, तुम ही बताओ मैं अकेले घर कैसे संभालूं? चिंकी पिंकी भी अभी छोटी हैं। माँ पापा के जाने के बाद हमारी पढ़ाई भी छूट गई। घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। टूनी बेटा, तुम तीनों मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुझे वहाँ मेहंदी लगाना सिखा दूंगी। जब तू अच्छे से मेहंदी लगाना सीख जाएगी तो खुद का काम शुरू कर लेना तू। बात तो तुम सही कह रही हो मासी। अब इस घर में मैं ही बड़ी हूँ तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस तरह टूनी अपनी दोनों बहनों को लेकर अपने मासी के घर चली जाती है। बच्चों, ये लो भोजन और खा लो। खाकर सो जाओ। अगले दिन से टूनी की मासी उसे मेहंदी लगाना सिखाती है। टूनी चिड़िया भी मन लगाकर मेहंदी सीखती है। कुछ ही दिनों में टूनी चिड़िया बहुत अच्छी मेहंदी लगाना सीख जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपना खुद का काम शुरू कर देती है, पक्षियों को मेहंदी लगाने का। लेकिन 2 दिन तक उसके पास कोई नहीं आता है। टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर एक दिन टूनी चिड़िया के पास एक पक्षी आती है। ऐ मेहंदी वाली, मुझे एक सुंदर सी मेहंदी लगा दो। मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगी। हाँ हाँ मैडम, मैं भी आपको सुंदर सी मेहंदी लगा देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया उस पक्षी को मेहंदी लगा देती है। अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर मेहंदी लगाती हो। 2 दिन बाद करवा चौथ है। तुम मेरे मोहल्ले में आ जाना मेहंदी लगाने, क्योंकि मेरे मोहल्ले की सारी पक्षी शहर जाती हैं मेहंदी लगाने। तुम्हारी बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। ठीक है मैडम, आप मुझे अपना पता दे दीजिए, मैं समय से पहुंच जाऊंगी वहाँ। वो पक्षी टूनी को 500 रुपये देती है और अपना पता भी देकर चली जाती है। उस दिन टूनी चिड़िया खुशी खुशी घर आती है। मासी, ये देखो आज मेरी पहली कमाई। 2 दिन बाद करवा चौथ है और मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला है। ये सब आपकी वजह से हुआ है मासी। अगर आपने मुझे हिम्मत नहीं दी होती तो आज मैं ये सब नहीं कर पाती। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर तू इसी तरह मन लगाकर मेहनत करेगी तो तुझे और भी बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे। मासी, मैं सोच रही हूँ कि चिंकी पिंकी का एडमिशन एक बड़े से स्कूल में करा दूँ। मैं चाहती हूँ कि ये लोग पढ़ लिख कर बहुत अच्छे इंसान बने और बहुत आगे जाएं। अगले दिन टूनी चिड़िया अपनी दोनों बहनों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा देती है। इस तरह मेहंदी लगाकर टूनी चिड़िया अपनी दोनों बहनों की देखभाल करने लगती है और खुशी खुशी उनके साथ अपना जीवन बिताने लगती है। दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। सारे पक्षी अपना अपना घर मजबूत करने में लगे हुए थे। मैंने तो पिछले महीने ही अपना घर सही कराया था उल्लू कारपेंटर से। लेकिन टूनी बहन, तुम्हारा घर तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। बारिश के मौसम को झेल नहीं पाएगा ये। मैं तो कहती हूँ टूनी बहन, तुम अपना नया घर बनवा लो उल्लू कारपेंटर से। नहीं लूसी बहन, नया घर बनवाने में बहुत खर्चा हो जाएगा। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। मैं सोच रही हूँ इस घर की मरम्मत ही करवा लूँ उल्लू कारपेंटर से। लेकिन मैं सोच रही हूँ तब तक मैं रहूँगी कहाँ, क्योंकि मेरे घर में तो काम चलेगा। अरे टूनी चिड़िया, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। तुम मेरे घर पे रह लेना जब तक तुम्हारे घर की मरम्मत नहीं हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लूसी बहन। दूसरी तरफ कालू कौवे का घर भी जगह जगह से टूटा रहता है। अरे कालू जी, मैं आपको कब से कह रही हूँ कि आप घर की मरम्मत करा लीजिए, नहीं तो बारिश में दिक्कत हो जाएगी। अरे हाँ हाँ सुंदरी कवि, तुम चिल्लाओ मत, मेरा सर मत खाओ। मैं अभी जा रहा हूँ उल्लू कारपेंटर के पास। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया भी उल्लू कारपेंटर के पास गई रहती है। टूनी चिड़िया, मैंने तुम्हारा घर देखा है। बहुत ही ज़्यादा टूटा फूटा है। उसमें बहुत ही ज़्यादा लकड़ियाँ लगेंगी। उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा। अच्छा उल्लू कारपेंटर भैया, आप कितने पैसे लेंगे? मैं तुम्हारे घर की मरम्मत करने के पैसे 100 रुपये लूँगा।
अरे ऐसे कैसे 100 रुपए लोगे? मैं तुम्हें 50 रुपए ही दूंगी। तुम लोग ऐसे ही कारपेंटर अपना काम चलाते हो बारिश के मौसम में। अच्छा चलो टूनी चिड़िया, मैं तुमसे क्या बहस करूं। ठीक है, मैं तुम्हारा घर 2 दिन में ठीक कर दूंगा। ठीक है उल्लू कारपेंटर भैया, आप 2 दिन बोले हैं तो 2 दिन में काम भी हो जाना चाहिए। हाँ हाँ टूनी चिड़िया, मैं जुबान का पक्का हूँ। मैं 2 दिन बोला हूँ तो 2 दिन के अंदर तुम्हारा घर तैयार कर दूंगा। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। कालू कौवा उल्लू कारपेंटर को अपने घर लेकर आता है और कहता है, उल्लू कारपेंटर, ये रहा मेरा टूटा फूटा घर। तुम्हें 2 दिन के अंदर मुझे ये घर सही करके देना है। तब तक मैं सुंदरी कौवी के माँ के घर जाके रह लूंगा। नहीं नहीं कालू कौवे, मैं 2 दिन के अंदर तुम्हारा काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने टूनी चिड़िया के घर का भी काम लिया है। सबसे पहले मैं उसके घर का काम करूंगा। उल्लू कारपेंटर, कुछ भी करो, मेरा घर 2 दिन में सही करके दे दो, नहीं तो सुंदरी मेरा सर खा जाएगी। और हाँ, मैं 2 दिन से ज़्यादा सुंदरी की माँ के घर रुक भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि सुंदरी की माँ मुझसे बहुत ज़्यादा काम करवाती है। अरे उल्लू कारपेंटर, मेरी मजबूरी समझो और मेरे घर का काम 2 दिन में कर दो। मैं तुम्हें जल्दी काम करने के दुगने कीमत दूंगा। कालू कौवे की बात सुनकर उल्लू कारपेंटर को लालच आ जाता है और वो सोचता है, टूनी चिड़िया तो मुझे पैसे भी कम दे रही है और काम भी ज़्यादा करा रही है, लेकिन कालू कौवा तो पैसे ज़्यादा दे रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, टूनी चिड़िया का काम 1 दिन में करके दे देता हूँ और कालू कौवे का काम मैं 2 दिन में अच्छे से कर दूंगा। चलो ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हारी मजबूरी देखकर मैं तुम्हारा काम कर दे रहा हूँ, लेकिन मुझे 2 दिन नहीं 3 दिन चाहिए। तुम 1 दिन और अपने ससुराल में ज़्यादा रह लेना। चलो ठीक है उल्लू कारपेंटर, मैं रह लूँगा। अगले दिन उल्लू कारपेंटर टूनी चिड़िया के घर में खराब लकड़ियों से चालू काम कर देता है। टूनी चिड़िया जाओ और अब अपने घर में रहो। मैंने आधे दिन में ही तुम्हारे घर का काम कर दिया है और अब मुझे मेरे पैसे दे दो। अरे वाह कारपेंटर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए आपके पैसे। अगले दिन से उल्लू कारपेंटर कालू कौवे की घर की मरम्मत करने में लग जाता है। उल्लू कारपेंटर कालू कौवे की घर की मरम्मत बहुत ही मजबूत लकड़ियों से कर देता है और बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। अरे वाह, मैंने तो कालू कौवे के घर की मरम्मत बहुत ही अच्छे से की है। चलो चलकर अब दुगनी कीमत ले लेता हूँ उससे। रात हो जाती है। उल्लू कारपेंटर कालू कौवे से पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। अजी आजकल आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैसा कमाने लगे हैं, बरसात जो शुरू होने वाली है। हाँ तुम सही कह रही हो, आजकल मेरे पास पैसा ही पैसा है। बरसात के दिनों में मैं पक्षियों का घर बहुत ही जल्दी मजबूत कर देता हूँ और उनसे डबल पैसे ले लेता हूँ। अजी अपने घर की भी छत टूट गई है, आप सारे पक्षियों के घर मजबूत करते हैं, अपने भी घर मजबूत कर दीजिए। अरे हाँ हाँ, कर दूंगा बाद में। अभी मुझे बहुत सारे पक्षियों के घर मजबूत करने हैं और बहुत सारे पैसे कमाने हैं। यही तो पैसे कमाने का समय है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। बहुत तेज बारिश होने लगती है। सारे पक्षी अपने घर में बारिश का मजा लेने लगते हैं। उल्लू कारपेंटर के चालू काम की वजह से टूनी चिड़िया के घर की छत टूट जाती है। हाय रे, ये मेरे घर की छत कैसे टूट गई? अभी तो मैंने अपना छत मजबूत करवाया है। लगता है उस उल्लू कारपेंटर ने मेरे घर का काम चालू किया था। अभी चलकर मैं उसे बताती हूँ, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फिर टूनी चिड़िया गुस्से में उल्लू कारपेंटर के घर जाती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम इतनी बरसात में मेरे घर क्यों आई हो? धोखेबाज उल्लू कारपेंटर, तुमने मेरे घर का काम चालू किया था, मेरे घर की छत टूट गई, मेरा पूरा घर बारिश से भीग गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तुमसे अपना काम करवाना ही नहीं चाहिए था, धोखेबाज कहीं के। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अरे जाओ जाओ यहाँ से टूनी चिड़िया, बारिश के मौसम में क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। फिर टूनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अजी आपने सारे पक्षियों का घर मजबूत किया है, लेकिन हमारे घर की छत तो मजबूत ही नहीं किया आपने। कहीं तेज बारिश में हमारी घर की भी छत ना टूट जाए टूनी चिड़िया की तरह। अरे कुछ नहीं होगा जी, मैंने अपने घर की छत बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाई है। टूनी चिड़िया उदास होकर जाती है। तभी उसे रास्ते में केले के पेड़ के पत्ते दिखते हैं। अगर मैं केले के बड़े बड़े पत्तों को अपने घर की छत पर लगा दूं तो मेरे घर में पानी नहीं आएगा। मैं यही करती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपने घर की छत पर केले का पत्ता लगा देती है, जिससे उसके घर में पानी नहीं आता है। अरे वाह भाई, अब तो मेरे घर में एक भी कतरा पानी नहीं आ रहा है बारिश का। दूसरी तरफ उल्लू कारपेंटर का घर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और बहुत ही तेज हवा के कारण उल्लू कारपेंटर का घर टूटकर उड़ जाता है। अजी इतनी तेज हवा में हमारा कमज़ोर घर उड़ गया है, अब हम कहाँ जाएं? मैं कारपेंटर होकर भी अपना घर मजबूत नहीं कर सका। मुझसे बेवकूफ़ कौन होगा आखिर? ये सब आपकी लालच की वजह से हुआ है। आपको तो सिर्फ पैसे कमाने थे। जाइए जाकर अब पैसे कमाइए।
मुझे बहुत ही ज़्यादा पछतावा है। मैंने अपनी लालच के कारण टूनी चिड़िया का घर भी बहुत ही कमज़ोर बनाया था, जिसके कारण वो टूट गया। मैं सबसे पहले सुबह उठकर जाकर उसका घर ही मजबूत करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। और हाँ, मैं तो जा रही हूँ अपने मायके, आप यहाँ बारिश में भीगते रहिए। इस तरह से उल्लू कारपेंटर की पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है और उल्लू कारपेंटर को अपनी गलती का पछतावा होता है।